दोस्तों, इंटरनेट हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है यह हम सबको अच्छी तरह पता है, क्योंकि इंटरनेट पर हम घंटों समय बिताते हैं और सुबह से लेकर शाम तक हम इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, या फिर यूं कहें हमें इसकी लत लग चुकी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जिस इंटरनेट को हम यूज करते हैं वास्तव में वो क्या है? इंटरनेट का मालिक कौन है और इसे कैसे बनाया जाता है? और सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनेट के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आगे भी शेयर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इंटरनेट है क्या। इंटरनेट एक ग्लोबल सर्वर है जो कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है। हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा है, वो चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, दुनिया के किसी भी कोने में भी क्यों ना हो, वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क के द्वारा अपने डाटा को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करता रहता है। या फिर इसे यूं कहें, जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, और उस नेटवर्क के थ्रू हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसे नेटवर्क ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। इंटरनेट बहुत ही बड़ा सर्वर है जिसके थ्रू कई तरह के प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस या फिर जो भी बाकी की चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, जिस वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल हो पाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंटरनेट बनाया कैसे जाता है। इंटरनेट बनाने के लिए सबसे पहले डेटाबेस सर्वर्स तैयार किया जाता है। अगर आपको डेटाबेस सर्वर के बारे में नहीं पता है तो बस यूं समझ लो कि डेटाबेस सर्वर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट में मौजूद सभी तरह की फोटो, वीडियो, ऑडियो या फिर मूवीज, इन सभी कंटेंट को स्टोर करके रखता है। जब भी कोई इंटरनेट पे कुछ सर्च करता है तो ये सॉफ्टवेयर सर्च की गई चीज को उस तक पहुंचाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंटरनेट के फायदे की। दोस्तों, इंटरनेट के अगर फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। दोस्तों, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब देश में लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए थे। बच्चे मोबाइल के लालच में ऑनलाइन क्लास के लिए हमेशा राजी रहते थे। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे कभी भी पढ़ सकते हैं और इसके थ्रू उनको समझ में भी जल्दी आता है। पता है क्योंकि आजकल के टाइम में ग्राफिक के द्वारा किसी भी चीज को बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है, जो कि नॉर्मल बुक पे छपे हुए किसी भी तरह की पिक्चर को देख के थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए समझना। बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो आपको भी पता है कि आजकल गवर्नमेंट भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर होती भी है तो उसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। गवर्नमेंट ने छोटे और सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई जैसे कई तरह के प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है। अब बात की जाए इंटरनेट के नुकसान की। दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू किसी भी तरह की नेगेटिविटी को बहुत ही तेजी के साथ फैलाया जा सकता है। इंटरनेट के थ्रू हैकिंग जैसे कई तरह के कामों को अंजाम दिए जाते हैं, जैसे कि आपने पिछले साल एक कंप्यूटर वायरस के बारे में सुना होगा। साइबर क्राइम भी इंटरनेट के थ्रू ही किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। इंटरनेट के थ्रू लोगों की जानकारियां भी चुराई जाती है, जैसे कि आज के समय गूगल और फेसबुक लोगों का डाटा लेकर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट थिंग, इंटरनेट का मालिक कौन है। इंटरनेट के मालिक की अगर बात की जाए तो वहां उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि कई सारे नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए कोई पर्सन या फिर कोई कंपनी इंटरनेट के मालिक होने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट चलाने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ऑप्टिकल केबल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, राउटर और इंटरनेट टावर। इंटरनेट चलाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और इन सारी चीजों के मालिक अलग अलग हो सकते हैं। दुनिया भर में कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट के कई सारे स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनका भी इंटरनेट पे कोई अधिकार नहीं है। कोई कंपनी या फिर किसी देश की सरकार इंटरनेट के मालिक होने का दावा कभी नहीं कर सकती। इसीलिए आपको बता दें कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। आई होप कि वीडियो में बताई गई बातों से आप लोग सहमत होंगे। अगर वीडियो में बताई गई बातों से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप मिस न कर सकें।